हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजन। रिलीजन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड रिफ्लेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन चैप्टर 1 वी हैव सीन हाउ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स about society are different from religious reflection. The sociological study of religion is different from a religious or the theological study of religion in many ways. One, it conducts empirical studies of how religions actually function in society and its relationship to other institutions. Two, it uses a comparative method. 3. It investigates religious beliefs, practices, and institutions in relation to other aspects of the society and culture. इसमें बताया गया है, जिस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर देखा, जो रिलीजन जो होता है उसको सोशोलॉजी जो है वो अलग तरीके से देखती है। स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं वो रिलीजन को अलग तरीके से देखते हैं, और जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो रिलीजन को अलग तरीके से देखते हैं। सोशोलॉजिस्ट जब रिलीजन को देखते हैं तो रिलीजन के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, उसका एक एम्पेरिकल स्टडीज़ करने की कोशिश करते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड स्टडीज़ करने की कोशिश करते हैं कि रिलीजन आखिर फंक्शन कैसे करता है, रिलीजन के क्या एडवांटेजेस हैं सोसाइटी के अंदर और क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोसाइटी के अंदर। उसके अलावा वो एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं जो रिलीजन को अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं, और लोगों के अंदर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो उनके प्रैक्टिसेस हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी में किस तरीके से फंक्शन करें, क्या उसके डिसफंक्शंस हैं, कैसे रिलीजन जो है वो दूसरे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उससे रिलेटेड है। इन सारी चीज़ों को सोशोलॉजिस्ट जो है वो डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वहीं जो थियोलॉजिस्ट होते हैं, वहीं जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, वो रिलीजन को एक अलग तरीके से लोगों के बीच रखने की कोशिश करते हैं। The empirical method means that the sociologist does not have a judgmental approach to religious phenomena. The comparative method is important because in a sense it brings all societies on level with each other. It helps to study without bias and prejudice. सोशोलॉजिस्ट जो है वो एम्पेरिकल मेथड्स, कंपैरेटिव अप्रोचेस का यूज क्यों करते हैं? ताकि उनका कोई एक जजमेंटल एस्पेक्ट नहीं हो। जो रिलीजन अगर कुछ कह रहा है तो उनका बायसनेस जो है उसमें दिखाई ना दे। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ए रिलीजन पे रिसर्च बी रिलीजन से बिलोंग करने वाला कोई पर्सन कर रहा हो हो सकता है कि उसका कुछ अपने रिलीजन के प्रति बायसनेस हो, अपने रिलीजन को वो ज़्यादा दिखाए, और दूसरा जो कोई रिलीजन एग्जिस्ट करता है उसको वो कम करके दिखाए, उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसको वो ज़्यादा दिखाए। ये हो सकता है। तो ये बायसनेस नहीं रहे जो स्टडी कर रहा है रिलीजन को। इस कारण से जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं वो जो उनका खुद का जो बायसनेस होता है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो या तो एम्पेरिकल मेथड्स का यूज करते हैं ताकि फैक्ट और डाटा इकट्ठा करो और इसके आधार पे जो है स्टडी किया जाता है, या फिर वो एक रिलीजन को दूसरे से कंपेयर करते हैं। एक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सोसाइटी में उन सारे से वो कंपैरिजन कर करके देखता है जो रिलीजन का इम्पैक्ट जो है किस पे कितना पड़ रहा है और कितना निगेटिवली पड़ रहा है, कितना पॉजिटिवली पड़ रहा है, उसको कंपैरिजन में भी देखता है, ताकि उसका खुद का जो सोशल प्रेजुडाइस है, उसका खुद का जो एक कह सकते हैं जो बायसनेस है वो कम हो सके, वो ख़त्म हो सके उसके स्टडी से। द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स डैट रिलीजियस लाइफ कैन बी मेड इंटेलिजिबल only by relating it to domestic life, economic life and political life. Religion exists in all known societies, although religious beliefs and practices vary from culture to culture. सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिलीजन को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे डोमेस्टिक लाइफ पे उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक लाइफ में और पॉलिटिकल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है रिलीजन के। रिलीजन जो है वो यूनिवर्सल है, ये सारे ही सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यूज़ हैं, वो डिफरेंट कल्चर के हिसाब से वो डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल रिलीजन सीम्स टू शेयर आर, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सारे ही रिलीजन में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेट ऑफ सिम्बल्स इनवोकिंग फीलिंग्स ऑफ रिवरेंस और ऑ।
यानी कोई भी जो रिलीजन होगा उसके पास एक जो है वो रिलीजियस सिंबल होगा जो कि लोगों को अपने तरफ आकर्षित करेगा, लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस बताएगा और एक इमोशनल फीलिंग उस सिंबल के साथ लोगों का जुड़ा होगा। यानी हर एक रिलीजन के पास पहला उसका एक सिंबल होगा, दूसरा उससे रिलेटेड उसके हर रिलीजन का अलग अलग रिचुअल्स हैं, कुछ सेरेमनीज हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, और सारे ही रिलीजन के जो भी कम्युनिटी जो भी लोग रह रहे हैं उनके कुछ बिलीवर्स हैं और उनका कुछ पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है। यानी जितने भी रिलीजन हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, उनके पास एक सिंबल होगा, उस सिंबल को मानने वाले उन सिंबल को अपना पहचानने वाले, अपना मानने वाले जो हैं वो कुछ उनके बिलीवर्स होंगे, कोई कम्युनिटी होगा जो उस सिंबल्स को फॉलो करता होगा और उस सिंबल्स से रिलेटेड उनके कुछ रिचुअल्स होंगे, कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, कुछ सेरेमनीज होंगी, कुछ फेस्टिवल्स होंगे जिसे कि वो लोग सारे लोग मिलकर के सेलिब्रेट करते होंगे। द रिचुअल्स एसोसिएटेड विथ रिलीजन आर वेरी डाइवर्स। यानी एक ही रिलीजन से अलग अलग, अगर हम एरियाज़ की भी बात करें, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का है लेकिन अगर एरिया बदल जाए तो उसके अलग अलग एरिया में अलग अलग रिचुअल्स हमें परफॉर्म करते हुए मिल जाएगा। तो वही बता रहा है, रिचुअल्स जो है किसी भी रिलीजन से एसोसिएटेड वो डाइवर्स रिचुअल्स हो सकते हैं, यानी अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रिचुअल्स हो सकते हैं। रिचुअल एक्ट्स में इंक्लूड प्रेइंग, चैंटिंग, सिंगिंग, ईटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग सो, फास्टिंग ऑन सर्टेन डेज एंड सो ऑन। इसमें बता रहा है जो रिचुअल्स अलग अलग रिचुअल यानी सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है जो किसी एक रिलीजन को ही फॉलो करने वाले कुछ लोग जो है फास्टिंग में ज़्यादा बिलीफ रखते हो तो वो जितने भी जो है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज आएंगे उसमें वो अपना फास्ट रखेगा। कुछ लोग चैंटिंग में ज़्यादा बिलीव रख सकते हैं, वो कोई फास्ट ना करते हो वो चैंटिंग पे ज़्यादा बिलीव रखते हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो भगवान को अगर वो याद करें, वो अपने गॉड को अगर याद करें, अपने रिलीजन को अगर फॉलो करें तो वो भजन के माध्यम से या सिंगिंग के माध्यम से वो कर सकते हैं। कुछ लोग का मानना हो ना तो वो पूजा करते हैं, ना चैंटिंग करते हैं, ना सिंगिंग करते हैं, वो अपने ईटिंग हैबिट को कंट्रोल करते हैं। और जिस तरीके से जो है सो बताया जाता है इस पर्टिकुलर रिलीजन में ये पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खानी है या ये सारी चीज़ें ही खानी है, जैसे कि अगर हम जैन धर्म की बात करें तो वो लोग ऑनियन गार्लिक जो होते हैं वो नहीं खाते हैं, वहीं जो अदर रिलीजन्स है वो उसको खाते हैं। कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं वो बताते हैं जो अनियन गार्लिक जो है सो हिंदुइज्म में भी बोला जाता है नहीं खाने के लिए, मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए, और जैन में तो खाते ही नहीं है वो लोग। अगर हम बात करें हिंदुइज्म की तो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन वही अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म जो है वो एक स्ट्रिक्ट रिलीजन है, वो जो है सो एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग के अलग अलग रिचुअल्स हो सकते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपने धर्म से जुड़े हो सकते हैं। Since ritual acts are oriented towards religious symbols, they are usually seen as quite distinct from the habits and procedures of ordinary life. चूँकि रिचुअल्स जो होते हैं वो ओरिएंटेड होता है उस रिलीजियस सिम्बल्स से, यानी जैसे रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो करने वाले लोग होंगे वैसे ही रिचुअल्स को वो फॉलो करेंगे। और ये रिचुअल्स जो बनते हैं वो जिस एरिया के अंदर रह रहा है वो जैसा वहाँ के ऑर्डिनरी लाइफ है, जैसे लोकल्स का लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से उसके रिचुअल्स भी हो जाते हैं। Lighting a candle or diya to honor the divine differs completely in its significance from doing so simply to light a room. और फॉर एग्जाम्पल दिया को लाइटिंग करना, तो कैंडल को या दिया को लाइट करना जो है सो हम डेली यूज में घर में भी लाइट जलाते हैं, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस अलग माना जाएगा। घर में लाइट जलाने का सिग्निफिकेंस अलग है, वो सिर्फ हमें जो है वो लाइटिंग के लिए चाहिए, उजाला के लिए चाहिए। लेकिन जब हम वही चीज़ ऑफर करते हैं गॉड को तो वो हमारे स्पिरिचुअलिटी को बताता है, वो हमारे रिलीजियसनेस को बताता है।
Religious rituals are often carried out by an individual in his or her personal everyday life, but all religions also involve ceremonial practiced collectively by believers. Regular ceremonial normally occurs in special places, church, mosque, temple, and shrines. कह रहा है जो जो डेली लाइफ होता है उसमें जो रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर को रिलीजन को अगर फॉलो करने वाले हैं तो वो कुछ पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होंगे अपने डेली लाइफ में भी, लेकिन कुछ सर्टेन ओकेजन्स होते हैं, कुछ सर्टेन डेज होते हैं जहाँ पे उसी चीज़ को डेली एवरीडे लाइफ में तो इंडिविजुअल जो है सो अकेले इंडिविजुअली जो है अपने रिचुअल्स को फॉलो करता है, लेकिन कुछ सर्टेन ऑस्पिशियस डेज होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेरेमनीज होते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे जो पूरा ग्रुप होता है, जो पूरा कम्युनिटी होता है, वो एक साथ कलेक्टिवली जो है वो अपने जो गॉड होते हैं उनको वो रिस्पेक्ट करने के लिए वो इकट्ठा होते हैं और एक साथ जो है वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। वो जगह जो है जहाँ पे वो कलेक्टिवली गैदर होते हैं वो चर्च हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, टेम्पल हो सकता है या कोई श्राइन्स हो सकता है। रिलीजन इज अबाउट द sacred realm. Think of what members of different religion do before entering a sacred realm. For example, covering one's head or not covering one's head, taking off shoes or wearing particular kind of clothes, etc. What is common to them all is feeling of awe, recognition and respect for the sacred place or the situation. यहाँ पे एक आया है टर्म सैक्रेड। सैक्रेड जो है यानी कोई भी जो रिलीजन होता है उसमें कुछ चीज़ें जिसे लोग सैक्रेड मानते हैं, जिसे लोग पवित्र मानते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे लोग प्रोफेन मानते हैं। ये डरखाइम बताते हैं सैक्रेड और प्रोफेन के बारे में। फॉर एग्जांपल, जब भी मंदिर जाते हैं तो उससे पहले अपने जो शूज होते हैं, जो स्लीपर्स होते हैं, उसे हम उतार देते हैं और उसके बाद हम एंटर करते हैं टेम्पल के अंदर। तो हमारा जो शूज़ हो गया वो सैक्रेड वर्ल्ड का पार्ट नहीं है, वो प्रोफेन वर्ल्ड का पार्ट है। जहाँ हम शूज़ खोल देते हैं या जहाँ भी हम शूज़ पहन के रह सकते हैं वो हो गया प्रोफेन, और जहाँ जाते ही हमारा चप्पल जूता जो भी है वो ऑटोमेटिकली हम खोल देते हैं, वो हो गया सैक्रेड प्लेस। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो क्रिश्चियंस होते हैं तो वो जब चर्च में जाते हैं तो वो अपने जो शूज़ होते हैं वो उतारते नहीं हैं, तो उनके लिए जो सैक्रेड का अर्थ है वो अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर कोई हिंदू है तो वो जैसे ही मंदिर के पास जाएगा, किसी टेम्पल के पास जाएगा, तो वो अपना जो शूज़ होगा उसको खोल देगा, क्योंकि हिंदूज़ के लिए जो टेम्पल है वो सैक्रेड प्लेस है, वो उस चीज़ को मानता है। जो हमारा जो स्लीपर है ये प्रोफेन वर्ल्ड का है, इसलिए उसको हम सैक्रेड के पास तक नहीं ले जा सकते। जैसे किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं तो अपने सिर को किसी भी क्लोथ से कवर कर लेना, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो सैक्रेड माना जाता है। Sociologists of religion following Emile Durkheim are interested in understanding this sacred realm which every society distinguishes from the profane. In most cases, the sacred includes an element of the supernatural. Often, the sacred quality of a tree or a temple comes with the belief that it is sacred precisely because there is some supernatural force behind it. However, it is important to keep in mind that some religions like early Buddhism and Confucianism had no conception of this supernatural but did allow sufficient relevance for things and persons which they considered sacred. इमाइल डर्कहाइम जो है वो सैक्रेड के बारे में, प्रोफेन के बारे में बहुत ही क्लियर बात करते हैं। वो बताते हैं जो सैक्रेड चीज़ हम कहाँ मानते हैं, जिसमें भी हम मानते हैं ये सुपर नेचुरल कुछ इसमें एग्जिस्ट करता है उसे हम सैक्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पीपल का ट्री है उसे हम लोग सैक्रेड मानते हैं, कॉ उसे हम सैक्रेड मानते हैं। जो हमारा पूजा घर होता है, जो वर्शिप प्लेस होता है, उसे हम सैक्रेड मानते हैं। और उसके अलावा जो भी चीज़ें सैक्रेड नहीं मानते वो पार्ट ऑफ प्रोफेन वर्ल्ड है। और जितने भी रिलीजन है उसमें ज़्यादातर हमें जो है सैक्रेड और प्रोफेन का कंसेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें मतलब याद रखने की ज़रूरत है कि कुछ रिलीजन जैसे कि जो अर्ली बुद्धिज़्म थे, जो कन्फ्यूशियनिज्म है, उसमें ये सुपर नेचुरल कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जो सैक्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है वो किस चीज़ को सैक्रेड मानते हैं। लेकिन बहुत सारे सफिशिएंट रेफरेंस मिलते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हमें मिलते हैं जो वो लोग किस चीज़ को सैक्रेड मानते थे।
Studying religion sociologically, let us ask question about the relationship of religion with other social institution. अब बता रहा है इसमें कि जब हम रिलीजन को सोशोलॉजिकली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके आधार पर जब हम रिलीजन को देखने की कोशिश करते हैं, तो अब हम देखेंगे रिलीजन का अदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उसके साथ क्या रिलेशन है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. रिलीजन हैज़ हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ पावर एंड पॉलिटिक्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखेंगे. रिलीजन जो है उसका बहुत ही क्लोज रिलेशन है पावर और पॉलिटिक्स के साथ. फॉर इंस्टेंस, पीरियडिकली इन हिस्ट्री देयर हैव बीन रिलीजियस मोमेंट्स फॉर सोशल चेंज लाइक वेरियस एंटी कास्ट मोमेंट्स और मोमेंट्स अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. रिलीजन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ द प्राइवेट बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल बट इट ऑल्सो हैज़ अ पब्लिक कैरेक्टर. इसमें बताया जा रहा है जो रिलीजन जो है उसका रिलेशन है पावर से, पॉलिटिक्स से. कैसे? तो हमने देखा है हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल जब हमें पता चलता है जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लोग फॉलो करना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टेम्पल एंट्री मोमेंट जो था इंडिया के अंदर, जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर कास्ट के लोग थे जिन्हें कि किसी पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, तो उसके लिए उन लोगों ने मूवमेंट किया और जिस कारण से जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर था उसमें चेंज आया और पॉलिटिक्स में उसमें चेंजेस आए. जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके द्वारा जो है रूल्स रेगुलेशन बनाए गए और उसमें लोगों को एंट्री मिली. तो रिलीजन जो है रिलेटेड हो गया पॉलिटिक्स से. बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके अगेंस्ट भी जो है आवाज़ें उठती रहती हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे पॉलिटी को इम्पैक्ट करते रहता है. इसलिए कह सकते हैं हम रिलीजन जो कि एक प्राइवेट बिलीफ है लोगों का किसी चीज़ को मानने के लिए, वो सिर्फ प्राइवेट तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि हमारे जो पब्लिक स्फीयर होते हैं उसको भी वो इम्पैक्ट करता है. एंड इट इज़ दिस पब्लिक कैरेक्टर ऑफ रिलीजन विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन विच अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी. और यही जो रिलीजन का ये एक पब्लिक कैरेक्टरिस्टिक है वही रिलीजन को दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी जोड़ के रखता है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, रिलीजन के बारे में चीज़ें समझ में आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक्स.